पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे दूसरे दलों के लिए चुनौतियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने पंजाब चुनाव को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। तो क्या ऐलान किया मायावती ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उनकी तरफ से जनता को लुभाने की कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही पार्टी संगठन को भी मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। और अब इस चुनावी अखाड़े में बसपा प्रमुख मायावती की भी एंट्री हो गई है। मायावती ने इस बार भी पंजाब में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ये भी साफ किया है कि इस बार पार्टी अकेले ही मैदान में उतरेगी। लखनऊ में बीएसपी के सेंट्रल कैंप ऑफिस में एक अहम और लंबी समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने ऐलान किया, बीएसपी पंजाब में भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह ही बिना किसी गठबंधन या समझौते के अकेले चुनाव लड़ेगी। अकेले चुनाव लड़ने पर पार्टी बेहतर नतीजे हासिल करेगी। चुनावी गठबंधनों की वजह से बीएसपी को सीटों और वोट प्रतिशत दोनों में नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है और हमें इससे बचना चाहिए। ऐसे हालात में विरोधियों की सभी चालों, धमकियों, सजाओं और गुप्त साजिशों का सामना करते हुए बेहतर नतीजे लाने के लिए पूरी तैयारी जारी रखनी चाहिए। बसपा की ये बैठक पंजाब में पार्टी के संगठन और आधार को मजबूत बनाने के लिए ही बुलाई गई थी। इस दौरान मायावती ने पार्टी नेताओं को भी साफ किया कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सिर्फ मेहनती और ईमानदार लोगों को चुनने पर खासा जोर दिया जाना चाहिए। मायावती के इस ऐलान से बाकी राजनीतिक दलों, खासतौर पर शिरोमणि अकाली दल की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन में चुनाव लड़े थे। हालांकि बसपा को 20 में से केवल एक सीट पर ही जीत मिली थी, लेकिन इस बार अगर वो अलग चुनाव लड़ती है तो बाकी दलों के साथ साथ अकाली दल के लिए भी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। खासतौर पर जिस तरह मायावती ने राज्य का सियासी माहौल बसपा के लिए फायदेमंद बताया है। उन्होंने कहा है कि राज्य की जनता सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी जैसे पार्टियों के जन विरोधी रवैये से दुखी और परेशान है। ऐसे हालात में जनता को गरीबी, बेरोजगारी आदि से राहत सिर्फ बसपा के ही जरिए मिल सकती है और वे आत्मसम्मान के साथ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की अम्बेडकरवादी नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ उठा सकेंगे। उनके ये दावे दूसरे दलों की चिंता बढ़ा रहे हैं। बहरहाल अब इस बार वो कितनी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।